अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा मैंने स्टार्ट किया है कि एम एस वर्ड। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एम एस वर्ड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आप में ऐसी स्किल्स जनरेट होंगी कि आप एक ज़बरदस्त लैब रिपोर्ट बनानी हो या किसी भी तरह का ऑफिस वर्क काम करना हो या होमवर्क काम करना हो, तो आप इस पर परफेक्ट डिज़ाइन के साथ परफेक्ट फ़ॉन के साथ इनके जितना ज़बरदस्त आप काम करना चाहते हैं उससे भी दो कदम आगे या उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको काम सर अंजाम दे सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कोई पेज आपको नज़र नहीं आ रहा, तो की होती है इसको ओपन करने की, तो कंट्रोल एन से मेरा न्यू। तो ये मेरे पास एक नया पेज यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया। तो इसी पे अब हम स्टार्ट करेंगे जितनी भी यानी मैं इनिशियल से स्टार्ट करूँगा, स्टेप वन से स्टार्ट करूँगा, ताकि जो लोग एम एस वर्ड के बारे में नहीं भी जानते, तो जिनको एम एस वर्ड चलाना नहीं भी आता, तो वो भी इसको अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप वन से। तो कंट्रोल एन मैंने आपको की बता दी। कंट्रोल एन दबाने से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। दिस इज दिस इज अ गुड बुक। तो ये आ गया मेरे पास, दिस इज अ गुड बुक। तो मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल ए। फ़ॉन्ट आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो शॉर्ट कीज़ भी आपको बताऊँगा, ताकि बजाय कि आप इसको सिलेक्ट करके फिर इसका वो होम पे जाके इसका आप साइज़ फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करें। तो मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताऊँगा साथ में। अगर आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो जितना भी सिलेक्ट टाइप किया होगा आपने, जितना भी यहाँ पे आपके पास से जो मवाद होगा वो सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल दबाकर, और ये बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं, सबसे बड़ी ब्रैकेट्स होती है, मैं उसको जब दबाऊंगा तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जितना आप चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। उसी तरह उसके साथ ये छोटी ब्रैकेट है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट है वो तो उसी को जब मैं दोबारा दबाऊंगा तो वो साइज कम होना शुरू हो जाएगा। इनके स्टार्ट ब्रैकेट से साइज जो होगा वो कम होगा, और जो एंड ब्रैकेट होगी बड़ी ब्रैकेट, उससे क्या होगा, साइज आपका ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये होम पे आते हैं। तो होम पे आपके पास ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को लेता हूँ, कंट्रोल ए, और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करना शुरू करता हूँ, ताकि हमारे पास से ज़्यादा मवाद यहाँ सामने आए, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। हम इसको लेते हैं, होम पे है। इसको मैंने, ये बोल्ड होता है अभी, तो ये बोल्ड हो गया। नीचे वाली लाइन लेता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट किया, होम पे है, तो ये हो जाएगा इटैलिक फॉर्म में। मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है। तो आपके पास जो भी वर्जन होगा, तो फंक्शंस आपके सेम ही होंगे, बस वो कुछ फंक्शंस ये होंगे कि वो एक दूसरे से नज़र आएगा कि डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट नहीं होता। फंक्शंस आपके सेम होते हैं। वो जैसे वर्ड की बस अपना हर साल अपना नया वर्जन अपडेट करता रहता है। तो मेरे पास 2016 वाला पड़ा है, आपके पास जो भी पड़ा है वो सेम काम ही करेगा। तो ये नहीं है कि मेरे पास 2016 वाला पड़ा है तो उसमें फंक्शन ज़्यादा है, फंक्शंस में भी उतने हैं, जो आपके पास पड़ा है वो भी उतने ही हैं। तो ये इटैलिक फॉर्म में चला गया। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं। तो ये देखें, इसके ऊपर जब हम आते हैं, मैं माउस को जब इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो ये इसके ऊपर भी आ जाता है मेरे पास। ये मैंने इसके नीचे एक लाइन लगा दी। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन का जो कलर है वो चेंज हो, तो मैं लाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ नीचे। मैं यहाँ पे है, ये मैंने कर दिया येलो। ओके, इसको हम कर देते हैं, एक दफ़ा नो कलर करते हैं। तो इस पे मैं आता हूँ, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया इतना। तो इसी को हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये होम पे गए। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये वाला है कि मैं इसका जो जो लाइन है वो उसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। जो जो भी आपको पसंद आए, यहाँ पे आप वो वाली इसकी लाइन की शेप चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगले वाले स्टेप पे चलते हैं हम। इससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इस पे आते हैं, अगले पे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके
आपके टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा होगा, इसको दबाने से आपके टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। वो मैं आपको जब हम पैरा की फॉर्म में जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये अगर हम सेंटेंस केस में आते हैं तो हमें पता होता है कि सेंटेंस केस में जितने भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सारे उसने खुद ही बड़े कर दिए या छोटे कर दिए। ऑटो करेक्ट फॉर्म में आपने देखा होगा तो लोअर केस आते हैं तो सारे वर्ड उसने लोअर कर दिए। तो अपर केस आते हैं तो जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, तो जितना पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल कर देगा, बाकी जो वर्ड्स हैं जितने भी वो सारे क्या हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है टूगल केस। टूगल केस में होगा पहला वर्ड जो होगा वो छोटा होगा, बाकी जितने भी उसके अंदर डिजिट अल्फ़ाबेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। यानी कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट में एम जो है वो छोटा हो गया, बाकी जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हो गया, बड़े हो गए। वर्ड में हमने देखा वर्ड डब्ल्यू का छोटा हो गया और ओ आर डी ये क्या हुए, बड़े हो गए हैं। तो इसी तरह का अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं होम के। तो ये है मेरे पास कलर स्कीम्स पढ़नी है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट की यहाँ पे कलर स्कीम दे सकता हूँ, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप उसकी स्कीम दे सकते हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके नीचे क्या आ गया, ये इसका ये शेडो आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करता हूँ तो ये शेडो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जूम बैक किया मैंने। अब हम आते हैं होम पे दोबारा। इसको सिलेक्ट करते हैं हम, होम। यहाँ पे आके ये नीचे है आउटलाइन। आउटलाइन, आप जो इसके नीचे लाइन है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, दो मर्जी आप उसका लाइन दे दें। तो आउटलाइन को स्ट्रोक भी कहते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में जो इसका जो रियल कलर था वो था ब्लैक, इसके ऊपर हमने आउटलाइन दे दी, इसके ऊपर हमने स्ट्रोक दे दिया, स्ट्रोक का कलर हम दिया रेड। तो यहाँ पे हम जाकर दोबारा स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, तो वो ग्रीन हो गया। इस पर आते हैं तो होम, उसी पे दोबारा। तो ये आ गया हमारे पास शेडो। आप शेडो देना चाहते हैं किसी भी तरह का शेडो, तो ये शेडो आपको बाजुकात हाईलाइट्स बनाने में मदद फराहम करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसका नीचे ये शेडो आ गया। इस पे आता हूँ, ये रिफ्लेक्शन, ये शेडो टाइप रिफ्लेक्शन ही है। ये ग्लो, इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ये मुख्तलिफ कलर्स में ये स्ट्रोक टाइप ही है कि वो ग्लो करना शुरू कर देगा, या आप उसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं तो स्ट्रोक से भी वो ग्लो करना शुरू कर देता है। नंबर स्टाइल्स, यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं है तो इस वजह से उसने नंबर नहीं दिया। यानी कि ये 1 खड़ा था, उसने उसका नंबर चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे और अंदर टाइप कर देता हूँ, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने टाइप कर दिया। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नंबर स्टाइल्स पे। तो ये नंबर स्टाइल्स आ गए। आप जो नंबर भी चाहें उस तरह का ये स्टाइल्स बन जाएंगे। वो आपको यहाँ से फ़ॉन्ट से भी मिल सकते हैं नंबर स्टाइल्स। ये एरो की मदद से मैं सेलेक्ट होता रहता हूँ तो ये आपको मिल जाएंगे। ओके हो गया। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर, यहीं पे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, कि जिस तरह का भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए, अगर आपके लेटर बना रहे हैं तो, या फिर आप कोई लैब रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि आपका बैक जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये इस तरह नो कलर करेंगे, मैंने ये दिया, ये कलर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको, ये वाला कलर दिया, ये इसको सिलेक्ट करके ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये होम पे है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका उसके ऊपर कोई कलर ना हो तो ये नो कलर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास। ये इसको जब ऊपर मैं ड्रैग करूँगा, स्लाइड करूँगा, तो ये उसका कलर यहाँ पे इतना ख़त्म कर देगा, इरेजर टाइप। यहाँ पे आते हैं तो ये उसने उसका क्या कर दिया, ओरिजिनल फॉर्म में ले आया जिस फॉर्म में हमने उसको पहले टाइप किया था। यानी कि जितनी भी इसके ऊपर हमने अभी किया, इसका अगर मैंने शेडो लगाया, इसका कलर चेंज किया, तो जितना भी था उसने उसको उसके इनिशियल फॉर्म में भेज दिया। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको दबाता हूँ तो ये भी उसी फॉर्म में चला गया। यानी कि उसने उसका कलर चेंज कर दिया, उसका साइज भी चेंज कर दिया। ये होता है इसका असल में साइज चेंज करने के लिए।
अब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो कोई जब पॉइंट्स आते हैं तो हम पॉइंट्स को इनकी मदद से हाईलाइट्स कर देते हैं, ये ऐसे। अगर मैं यहाँ पे इंटर दबाऊंगा यहाँ पर आके, यानी कि यहाँ से इंटर दबाऊंगा तो ये भी इसी तरह नीचे आते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इंटर दबाया, कुछ लिख दिया मैंने, फिर इंटर दबाया, यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया मैंने, फिर इंटर दबाया, कुछ टाइप कर दिया, ये आते जाएंगे। फिर जब मैं इंटर दबा के बैक स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इनको हम नाम देते हैं बुलेट्स, बुलेट्स का नाम देते हैं। तो ये रिसेंटली यूज बुलेट्स आ गए, तो ये जितने भी बुलेट्स हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई नई बुलेट मुतारफ़ कराना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सिंबल्स आएंगे, सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे हम, तो ये वाली पढ़ियाँ सिंबल जो आप जो भी सिंबल को इस्तेमाल करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। मैं अगर इस सिंबल को इस्तेमाल करता हूँ, ओके ओके, तो ये सिंबल आ गई, यहाँ पे ये आ गई, ओके हो गया एक। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपने नंबर लाइंस देनी है तो यहाँ से आप उनकी नंबरिंग दे सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे आके सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, होम पे आए और ये नंबरिंग दे दी मैंने इसको। ये नंबरिंग दे, ए बी सी में देना चाहते हैं या फिर आप एम सी क्यूज बना रहे हैं तो यहाँ पे एम सी क्यूज में देना चाहते हैं तो 1 2 3 जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। तो ये आ गया वो वाला नंबर। इस तरह की आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह के दिए होते हैं, तो इसी को सिलेक्ट करके आप, बजाय कि आप यहाँ पे आके इस तरह दें, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे आके आप उसका यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, उससे बेहतर है कि आप इसको ये वाला सिलेक्ट कर लें। आगे आते हैं हम, ये भी इसी तरह इस फॉर्म में आपने देना हो, नंबरिंग देनी हो, तो ये भी आके मैंने सिलेक्ट किया इतने फॉन्ट को, होम पे आए तो मैं सिलेक्ट करता हूँ दिस वन, तो ये आया वैसे। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाता जाऊंगा तो वो नीचे वाले पेज पे आ गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इतने हिस्से को, होम पे आए, होम पे आने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ दिस वन, ओके हो गया। यानी कि जितने को हमने सेलेक्ट किया वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। यहाँ पे हमने नंबरिंग दी, ये नंबरिंग चेंज कर देगा वैसे ही जैसे भी आपको चाहें। चेंज लिस्ट लेवल, लिस्ट लेवल में क्या है कि आप किसी पॉइंट पे जाकर इस तरह से देना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पर जाकर मैंने इसको दे दिया, ये नंबर दे दिया, तो वो नंबर 1 आ जाएगा। बड़ी आसान सी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने कंट्रोल ऑल किया तो इस यहाँ पे आता हूँ तो एक साइड पे खड़ा टेक्स्ट, इसको दबाऊंगा टेक्स्ट आ जाएगा दरमियान में, इसको दबाऊंगा इस साइड पे चला जाएगा, इसको दबाऊंगा तो वो लेवल कर देगा, यानी कि उसको दरमियान में आना हो जो तो दरमियान में लेगा। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं लाइन की स्पेसिंग के लिए। तो जितना मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा लाइन की स्पेसिंग उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपने ख़त्म किया, अब जितनी वो लाइन एज अ डिफ़ॉल्ट थी लाइन के दरमियान की स्पेसिंग, आप चाहते हैं कि पैराग्राफ ख़त्म हो तो पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो लाइन के स्पेस से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आप जाके वो लाइन की स्पेस को ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ के बाद। तो यहाँ पे आके कलर दे सकते हैं आप पैराग्राफ को अपने, यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हैं पैराग्राफ को। तो यहाँ पर आके आप लगाना चाहते हैं, लाइंस लगाना चाहते हैं, कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह का बॉक्स आ गया। या फिर आप चाहते हैं कि इसके सिर्फ दोनों साइड्स पे हो लाइंस पैराग्राफ के, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस वन एंड अगेन, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, दोबारा टैप करने से वो ख़त्म हो जाता है। दिस वन और दिस वन मैंने सेलेक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, एक साइड यानी कि दोनों साइड्स पे वो बार आ जाएगी। ये जूम आउट किया, यहाँ से भी आप जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में होती है, वेक्टर फॉर्म में पिक्सल होते हैं वो फटते नहीं हैं। होप आपको इतनी समझ आई होगी। तो फर्दर हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। उसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अल्ट्रा ट्रैक को। तो इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि जितना भी इल्म है हमारे पास से वो हम आपको
आप तक पहुंचाएं।